हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा प्रकाश वाली और आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए। लास्ट वीक में एक ऐसी घटना घटी जिससे सारा देश हिल गया था और वो है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड। ओके, पहले तो लोगों ने बहुत रिएक्ट किया, अरे इसके पास क्या कमी थी, इसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी, ये तो इतना हिट एक्टर हो रहा था, उसका करियर ग्राफ वॉज इंक्रीजिंग, उसके सारे पिक्चर्स हिट्स हो रहे थे, पैसे की कुछ कमी नहीं थी। देन वाई दिस काइंड ऑफ पर्सन शुड डू सुसाइड एट फर्स्ट पॉइंट। ओके, हम लोग सारे हैरान हो गए थे न्यूज़ सुन के कि ऐसी क्या घटना घटी रहेगी उनके लाइफ में कि उन्होंने इतना ड्रास्टिक और सीवियर स्टेप लिया। सुसाइड करना एक कोई मामूली बात नहीं है। सुसाइड क्यों करते हैं लोग? जब वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है और उनको डेथ इजी लगता है लाइफ के प्रॉब्लम से जूझने के अलावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही थी पूरा हफ्ता, आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस इश्यू कि क्या रीज़न रहा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें छप रही थी उनके बारे में कि वो काफ़ी दिनों से लगातार डिप्रेशन में थे, या पर्सन कैन बी इन डिप्रेशन बट टू टेक अ सच अ सीवियर स्टेप इट हैज़ टू बी रियली 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 वेरी डिप्रेसिंग थिंग इन द लाइफ। तो मैं सोच रही थी कि आजकल ऐसे क्यों हो रहा है, वाई सो मेनी पीपल्स आर फीलिंग दैट डाइंग इज मोर इजियर दैन बीइंग अलाइव। तो मुझे लगा कि अभी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग। तो अभी पूरा वर्चुअल वर्ल्ड हो रहा है। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन वीडियोज एंड मोबाइल्स एंड फेसबुक, ट्विटर्स एंड ऑल दिस इंस्टाग्राम्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं, हम लोग अपने लोगों से दूर जा रहे हैं। अभी आप देखोगे कि किसी का बर्थडे है तो हम लोग इतनी भी तकलीफ नहीं उठाते कि चलो यार बहुत दिन हो गया, उसको फ़ोन करें, उसका हाल हवाला पूछे, वो क्या कर रहा है, कैसे है, आप बीती कुछ पूछो। कुछ नहीं हो रहा है आजकल। ओके, वी जस्ट टेक्स्ट हिम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, स्टे ब्लेस, मे गॉड गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड बस हम लोगों को लगता है कि पर्सन व्हाट्सएप में एक्टिव है, ऑनलाइन दिखा, सो इट इज़ हिज साइन दैट ही इज अलाइव। व्हाट्सएप में डीपी चेंज हो रहा है, व्हाट्सएप में स्टेटस डाल रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि चलो बंदा ठीक है, खुश है, उसको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हम लोग लोगों को आजकल टेकन टू बी ग्रांटेड ले रहे हैं। दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। एक डीपी से या एक व्हाट्सएप स्टेटस से हम लोग उनके मन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों को ये टेकन टू बी ग्रांटेड वाली चीज़ बंद करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे नहीं सोचना है कि चलो ही इज़ एक्टिव ऑन इंस्टा पे नए नए फोटोज़ अपलोड हो रहे हैं, या फेसबुक में कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, या स्टेटस में व्हाट्सएप में स्टेटस अपलोड कर रहे हैं तो ही इज़ ऑल फाइन। ऐसे नहीं हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट तो एजम्पशन प्रिजम्पशन करना बंद करें और टू बी टेकन एज ग्रांटेड। ओके, इसका कुछ नया डीपी चेंज हो रहा है तो ये बंदा मज़े में है, ये पूरा सोचना पहले बंद करना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग व्हाट आई नोटिस्ड वॉज कि लाइक मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल कोई नहीं सोच रहा है। ओके, एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट द फिजिकल लुक, हाउ आई एम लुकिंग, हाउ स्लिम ट्रिम आई एम लुकिंग, everybody, right from each and every male, female, every girl, every boy want to look good nowadays. That is obviously a good थिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल हेल्थ के पीछे भाग के मेंटल हेल्थ को हम लोग दुर्लक्षित कर रहे हैं। ओके, फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड की ही है। ये जो बंदा था मेरा फ्रेंड, ही वॉज वेरी 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 हेल्थ कॉन्शियस एंड फिजिकल फिटनेस वॉज हिज प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ। बहुत ख्याल रखता था खुद के हेल्थ का। 1 इंच फैट बढ़ गया तो इज वॉज लाइक नहीं, वेट बढ़ गया, घटाना है, जिम को जाओ, एंड ही वॉज बिहाइंड मेकिंग 0 फिगर एंड एब्स आनी चाहिए, ये आनी चाहिए एंड ऑल। तो इस बंदे से मैं एक बार ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसने एक लाइन कह दी कि मुझ में क्या कमी है, मैं लंगड़ा लूला तो नहीं हूँ, आई एम फिजिकली फिट एंड ऑल। तभी मेरे मन में एक थिंग टच्ड माई माइंड कि मुझे उसको बोलना था, अरे यार फिजिकल फिटनेस इज वन थिंग दैट इज़ वेरी गुड,
बट व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी का क्या है? आजकल सारे लोग फिटनेस के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, बट नोबडी इज अवेयर अबाउट द मेंटल वेलबींग, राइट? सो कोई ये नहीं सोचता है कि जितना प्राइमिंग अपने बॉडी को चाहिए उससे कई ज़्यादा कंडीशनिंग, उससे कई ज़्यादा प्राइमिंग अपने ब्रेन को चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को चाहिए। आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। एक रीज़न ऐसे भी है कि बहुत सारे हम जैसे यंगस्टर्स, वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस, वी आर अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ओके। हम ऐसे एक प्लेस में जाके रहते हैं, नए प्लेस में, ड्यू टू जॉब रीजन्स और वेरियस रीजन्स, जहाँ पे हमारा कोई भी नहीं होता है। लाइक आई एम ऑल्सो स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स 500-600 किलोमीटर्स। हम लोग कभी कभार अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, जब भी फोन पे बात करती है हम लोग ओके वी आर फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। हम लोग नहीं चाहते कि उनको हमारी अननेसेसरी टेंशन हो जाए या उनको लगे कि हम लोग कहीं फंस गए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि इसलिए हम लोग बहुत सारे टाइम बोलते कि नो वी आर फाइन, डोंट वरी अबाउट अस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट पीछे आके सोचते तो क्या रियली वी आर फाइन? सिर्फ एक चीज़ तो ऐसे है कि हम लोग इतने अपने परिवार से, अपने रिलेटिव्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से इतने दूर रहते हैं, तो एक जो फैमिली सपोर्ट है, एक मॉरल सपोर्ट है, जो एक शेयरिंग एंड केयरिंग रहती है अपने लोगों की, वो कहीं ना कहीं तो वो सिस्टम मिसिंग है हमारे बीच में। कोई ऐसे बंदा नहीं रहता है कि जिससे हम लोग पूरी अपनी लाइफ के बारे में, कुछ भी उतार चढ़ाव आती है, अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, तो कोई ऐसे रहता नहीं है जनरली सिटीज़ में जिसके साथ हम लोग रिलायबली शेयर करें कि ओके चलो मैंने इसको ये प्रॉब्लम बता दी तो ये अपने को आके हेल्प करेगा। ऐसे कोई नहीं रहता है। सिटीज़ में ऑल अ बिजनेस माइंडेड, यहाँ पे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, जो भी आपको एम्प्लॉय करते हैं मोस्टली दे विल सी इट इन द बिजनेस पॉइंट। आप आओ, मेरा इतना इतना घंटा काम करके दो, take your money and go back. Okay, nobody is going to come out of their comfort zone and they are going to ask you कि आप कैसे हैं, है ना? आपका कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे या आपको कुछ मॉरल सपोर्ट देंगे, ये हम लोग यहाँ पे किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक थिंग, वी आर ऑल अलोन, वी आर फाइटिंग ऑल आवर लाइफ्स ऑल अलोन। ओके, छोटी से छोटी चीज़ है तो खुद को देखना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट सारे जो लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं तो उनके साथ ऐसे ही होता है। तो एक जो पावरफुल फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो रहती है वो मिसिंग है। कहीं ना कहीं हम लोग अलोन रहते हैं, अलूफ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे लोग जो रहते हैं काम में बिजी रहते हैं, तो हम लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते या फिर उतना टाइम नहीं रहता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। बट जब हम लोग रियली किसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, जब हमको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत रहती है तो वो नहीं रहती है। पहले के ज़माने में भी इतने लोग थे, पहले के ज़माने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत सारे लोग रहते थे घर में, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। उनके भी प्रॉब्लम्स हमसे बड़े रहते थे बिकॉज फाइनेंशियली बहुत लिमिटेड फाइनेंस रहता था और बहुत सारे लोगों को पालना पोसना रहता था, उनको पढ़ाना रहता था। तो दैट वाज मोर चैलेंजिंग दैन व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। बट तभी के लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होते थे, तभी सुसाइड रेट्स इतनी हाई नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था उनके फैमिली के तौर पे। जॉइंट फैमिलीज हुआ रहती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए दे यूज्ड टू शेयर अमंग देमसेल्फ, दे यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन एंड दे यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड। तो दैट इज वन एलिमेंट विच इज मिसिंग नाउडेज इन आवर लाइफ्स। ओके, सो एक फैमिली सपोर्ट होना, एक मॉरल सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है एक पर्सन को लोनलीनेस से बाहर निकालने के लिए या फिर उसको डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए। सो आई फील दैट दिस इज प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर मिसिंग नाउडेज। सेकेंड थिंग, वी हैव टू गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू आवर मेंटल हेल्थ। हम लोग आजकल काम में इतने बिजी है 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा काम करते रहते टू अर्न फ्यू बक्स। ओके, पैसा कमाना ज़रूरी है बट इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मेंटल हेल्थ उसको दाव पे लगा दो। हम लोग खुश है, हम लोग मेंटली सेटिस्फाइड है, हम लोग पीसफुली रात को सो सकते हैं, तो हम लोग जो भी ये काम कर रहे हैं दैट मेक्स सम सेंस। इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड आउट या फिर अभी ये असाइनमेंट देनी है मुझे, डेडलाइंस है, इतना प्रेशर है काम में, नहीं मुझे काम पे 15-16 घंटा काम करना है, खाली ये आप सोचते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में यू विल लूज योर मेंटल सैनिटी समवेयर।
तो ये जब तक हम लोगों को पता चले बहुत देर हो जाता है। सब लोग, हमारे जनरेशन के तो हर कोई पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिप्रेस रहता है। कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है, हु रिक्वायर्स रियली ट्रीटमेंट फॉर दैट, एंड बाकी के लोग वो डेली बेसिस पे टैकल करते जाते हैं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन के साथ में। कोई लोग उससे अच्छी तरह से जूझ पाते हैं, कोई लोग नहीं पाते हैं, ओके। बट सम और अदर वे आवर जनरेशन इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ डिप्रेशन एज वेल। इतना प्रेशर रहता है काम का कि हम लोग खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है बराबर से। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स राइट नाउ इन द लॉकडाउन वर्किंग फॉर 17-18 hours at a stretch because they have deadline to submit their assignments, and that is very detrimental. आप 18 घंटे काम करोगे तो आपको खुद के लिए टाइम कहाँ है? Okay, we may be feeling we are so hardworking, we are like so sincere at work, and you may get little perks, you may get little bonus for that, but that is not at all important in front of your health and mental peace. So मेरी ये दरख्वास्त है मेरे दोस्तों से कि आप काम करो, बट दिन में 1-2 घंटा खुद के लिए रखो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सको, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस मेंटेन कर सको, अच्छा खाओ, अपनी हॉबीज मेंटेन करो, ओके। काम करना है अपने को, बट ये सब चीज़ें मेंटेन करके। थर्ड थिंग व्हाट आई नोटिस वॉज कि ह्यूमन रिलेशंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ओके। ह्यूमन रिलेशनशिप में कभी 2+2 4 नहीं होता है, कभी वो 3 होता है, कभी 5 भी होता है। तो लाइक हम लोग इतने सारे लोग देखते हैं, वो बहुत ही सुंदर रहते हैं, हैंडसम रहते हैं, लाइक देयर विल बी कपल्स हु आर रियली गुड लुकिंग एंड बहुत अमीर रहते हैं, बिजनेस या फिर उनके कामों में बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं। बट ऐसे नहीं रहता है कि इफ दे आर लाइक प्रोफेशनली सक्सेसफुल वी कांट असेस कि वो पर्सनल लाइफ में भी उतने ही सक्सेसफुल है। वी हैव सीन लॉट ऑफ कपल्स जो बाहर बहुत सक्सेसफुल रहते हैं बट उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब रहती है। तो सी लाइक प्रोफेशनल सक्सेस या मटेरियलिस्टिक सक्सेस इज नॉट इक्विवेलेंट और नॉट प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट आई फील। एंड यही सुशांत के साथ हुआ रहेगा। उनके पास पैसा था, लाइक नाम थी, शोहरत थी, फेम था, सब कुछ था, बट उनके पर्सनल लाइफ में ही मे नॉट बी एज हैप्पी एज ही डिजर्व टू बी, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो लव मैरिजेस करते हैं, बाद में लगता है उनको कि वी आर नॉट कंपेटिबल विथ ईच अदर, हम लोग खाली फ्रेंड्स के तौर पे ही अच्छे थे। तो ह्यूमन रिलेशनशिप मुझे लगता है ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रही है, एंड उसको कंडीशनिंग की ज़रूरत है, उसको नर्चर करने के लिए ज़रूरत है, उसके लिए एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एंड एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइजेस तो रहता ही है, दैट इज़ द पिलर ऑफ एनी रिलेशनशिप। बट हम लोगों को ना अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आके सोचना है कि ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। आज सारे लोग हैं, हमारे टाइम में हम लोग जब बचपन में रहते थे तो हमारे नेबर्स वे जस्ट लाइक अवर फैमिलीज, हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे नेबर्स को पता रहते थे। सपोज इफ वी आर आउट ऑफ स्टेशन और हमारे रिलेटिव्स कोई आ गए, तब ना ही मोबाइल फोन्स थे, ना ही कुछ नहीं था, पीपल यूज्ड टू कम डायरेक्टली टू योर होम। तो तभी हम लोग यदि नहीं रहते थे तो मेरे नेबर्स उनको इनवाइट करके टी कॉफी कुछ नाश्ता खिला के भिजाया करते थे। तो दैट लेवल का एक बॉन्डिंग था, हम लोग नेबर्स से बात कर सकते थे, कोई नेबर्स एक दूसरे से फाइनेंशियल हेल्प भी लेते थे, सब चलता था, इट वाज लाइक अ फैमिली। बट हम लोग अभी अपार्टमेंट्स में रहते तो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में नेक्स्ट डे में कौन नेबर है ये भी नहीं पता रहता है, लाइक पीपल हार्डली टॉक टू ईच अदर, लीव अबाउट गेटिंग बॉन्डेड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप जो इवॉल्व होनी चाहिए उतनी लेवल पे नहीं हो रही है। लाइक सब लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने को जो भी प्रॉब्लम है, दे फील टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम will make you more weak, and उनको लगता है कि कोई हेल्प तो नहीं करेगा, बट people will have something to say about you। तो इस डर की वजह से वी आर नॉट ओपनिंग अप। अभी सबका अपना फैमिलीज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सबको अपनी फैमिली टेंशन रहती है। तो अभी एक फ्रेंड जोन जो रहता था पहले के ज़माने में, कॉलेज के फ्रेंड्स रहते थे, बहुत फास्ट फ्रेंड्स रहते थे, अभी वो धीरे 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 कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। वो फ्रेंडशिप उतने लेवल का इन्वॉल्वमेंट्स नहीं दिखने को मिल रहा है। दैट इज़ वॉट मेकिंग द पीपल मोर लोनलियर, मोर अलूफ, एंड दे आर गेटिंग बिजी इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड्स।
अभी हम लोग कुछ है तो पीपल को अपने बारे में थ्रू सोशल मीडिया पता चल रहा है. नोबडी इज कॉलिंग ईच अदर टू टेल देम गुड थिंग्स और बैड थिंग्स. एंड हम लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में एक सेंटेंस उसके लिए लिख दिया तो वी हैव डन अवर जॉब, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. तो दोस्तों, सुशांत की सुसाइड एक हम लोगों के लिए वेकअप कॉल है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हम में से गया, इसके लिए नेशन वाइज बहुत बड़ी न्यूज हो रही है. बट हमारे आजू बाजू में भी इतने सारे लोग हैं जो मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं एंड दे रियली नीड अवर हेल्प. एक तो चीज जजमेंटल ना हो. सुशांत ने जब सुसाइड की तो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जैकी श्रॉफ एंड ऑल गेव देयर कमेंट्स, अरे इसको क्या सुसाइड करने की जरूरत थी, वीक लोग सुसाइड करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. दे वर ट्राइंग टू टेल देयर ओन स्टोरीज. मेरा इतना खराब टाइम था, हाउ आई केम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल. बट प्लीज डोंट बी जजमेंटल. हर इंसान अलग रहता है, उसकी कैपेसिटी अलग रहती है, उसका टॉलरेंस लेवल अलग रहता है, उसका ट्रेट्स अलग रहता है. एक बंदा जो है वो बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है, बट एक बंदे को छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बॉदर कर सकती है. तो एक चीज तो जजमेंटल ना हो. हम लोग कोई नहीं होते कि दूसरे की मेंटल स्टेटस के बारे में कुछ बोले या फिर जज करे उसको किसी भी तरह से. तो फ्रेंड्स, अपने को यदि उसको हेल्प नहीं करना चाहते आप किसी को तो एटलीस्ट डोंट जज देम और डोंट पास एनी रिमार्क्स विच वुड हर्ट देम एनीथिंग फर्दर. तो मैं यही वीडियो से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, बी कंपैशनेट एंड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, बिकॉज वी डोंट नो थ्रू व्हाट दे आर गोइंग. Okay, everybody's journey is different and everybody is fighting their own wars. तो प्लीज कम आउट ऑफ योर वर्चुअल वर्ल्ड, ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल. ओके, हम लोगों को जैसे कोरोना ने हम लोगों को बैकवर्ल्ड में लेके गए. जैसे एक 1980s 1990s में हम लोग जो जीवन जी रहे थे, तो उसी तरह से हम लोग फिर से जी रहे हैं. ज्यादा बाहर नहीं जा रहे, ज्यादा बाहर का नहीं खा रहे. वी आर कन्फाइंड टू आवर हाउसेस को ज्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वी हैव गॉन 20-30 years बैक. तो इन रिलेशनशिप ऑल्सो आई फील कि वी शुड गो 20-30 years बैक एंड वी हैव टू मेंटेन लाइक दैट. वो ज्वाइंट फैमिली वाला जो स्टेटस था तो वैसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. तो प्लीज़ जो फ्रेंड्स को आप कॉल नहीं कर रहे हो, एक फ़ोन उठाओ, नंबर घुमाओ और बात करो यार. लाइक दे आर योर फ्रेंड्स. आप जज नहीं कर सकते कि उसके एक स्टेटस से ही इज़ ऑल वेल एंड उसके एक फेसबुक स्टेटमेंट से ये नहीं आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चल रही है. मे बी योर वन फोन कॉल मे चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर. ओके, तो अपने माता पिता से कॉल करो. मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे जो अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते. सो दैट इज वेरी बैड. सी योर पेरेंट्स हैव रेस्ट, हाउएवर दे मे बी गुड बैड व्हाटएवर. कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगा. ओके, सो दे आर स्टेइंग अलोन फार अवे फ्रॉम यू एंड दे नीड योर सपोर्ट एंड यू नीड देयर ब्लेसिंग्स एंड मॉरल सपोर्ट. अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने लिए सोचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहता है. ओके, सो वॉट एवर दे मे बी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, दे मे बी इन द पोजिशन टू हेल्प यू फिजिकली, बट दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, राइट. सो अपने पेरेंट्स से हमेशा कांटेक्ट में रहो. आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आपके पेरेंट्स से, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, सी दीज आर ब्लड रिलेटिव्स एंड दीज आर द ओनली परमानेंट पीपल इन योर लाइफ. तो उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग मेंटेन करो. कीप talking to them, keep sharing your problems or your well-being with them. Take care of yourself. And second thing, अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो मेंटेन करो यार. ऐसे नहीं है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए या फिर प्रोफेशनली आई एम डूइंग वेल, तो ऐसे नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, राइट. सो ट्राई टू कीप कॉन्टैक्ट, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद देम, ट्राई टू शेयर योर थिंग्स विद देम. कभी कभार मिलो, गेट टुगेदर करो, अपनी आप बीती सुनाओ. ऑलवेज सेलिब्रेशन के लिए मिलना जरूरी नहीं है, तो आप एक दूसरे के घर जा सकते हो, बातें कर सकते हो. तो कीप दैट कनेक्टिविटी अलाइव. एंड थर्ड थिंग, हम लोग जहाँ पे भी रह रहे, अपार्टमेंट्स हो या अपने नेबर्स हो एंड ऑल, आई फील 20-30 years वाला जो बॉन्डिंग था वो फिर से रिअलाइव करना पड़ेगा अपने को.
तो योर नेबर्स शुड बी लाइक योर फैमिली, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, वी आर सोशल एनिमल. ए ह्यूमन टच इज द ओनली फैक्टर विच विल कीप अस ऑल सेन. तो यदि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली या कोई भी, आप खुद भी डिप्रेशन में ना जाए, तो सोशल बनना, सोशल रहना और सोशल थिंग्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. एक जापानीज थिंग है, उसको कहते हैं काइजन इफेक्ट. तो आई ऑलवेज फील, जब भी मैं ये सारी चीज़ें सुनती हूँ या देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि काइजन इफेक्ट को अलाइव करना बहुत ही ज़रूरी है. काइजन इफेक्ट बोले तो देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो हम लोगों को सोचना है आजकल हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है. पीपल मे नीड आवर हेल्प, सो प्लीज बी कंपैशनेट, बी काइंड. एंड कुछ ना हो सके तो सबसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे बात तो कर ही सकते हैं हम लोग. यू नो, वी मे नॉट शेयर द प्रॉब्लम्स, वी मे नॉट गिव देम अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर देयर यू नो प्रॉब्लम्स, बट एक हियरिंग ईयर देना, उसको सुनना, कंपैशनेटली उस पर बात करना भी लोगों को बहुत बहुत रिलीफ दे सकता है. मेनी पीपल मे नॉट नीड योर फाइनेंशियल और मॉनिटरी हेल्प, दे नीड जस्ट अ पेशेंट लिसनर. तो प्लीज 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 डेवलप Kaizen effect in your life. Okay, try to continuously modify your thought process, continuously improve yourself so that आप एक बेटर वर्जन हो सकते हो. दोस्तों, हम लोगों ने तो सुशांत को खो दिया है, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग और अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर वंस को और डियर वंस को ना खोए. तो प्लीज कम आउट ऑफ योर वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल रियलिटी, एंड लेट अस लिव इन अ नॉर्मल लाइफ, where there is talking among yourself, there is sharing, there is caring and bonding. प्लीज 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 फोन उठाओ. आपने जिन लोगों से अभी तक छोटी छोटी तकरारें होती है फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, तो हम लोग अपनी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात करना बंद करते हैं. एंड देयर आर सर्टेन नंबर्स इन एवरीबॉडीज सेल विच कैन नॉट बी आइदर डायल्ड और आइदर डिलीटेड. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सबके लाइफ में जिनसे हम लोग चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहे. तो प्लीज ये ईगो को किक आउट करो लाइफ से, एंड प्लीज प्लीज कनेक्ट टू ईच अदर. लाइक मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बात करिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा. एंड कीप टच विथ ईच अदर, लव ईच अदर एंड लिव हैप्पीली. थैंक यू फ्रेंड्स.